दोस्तों नमस्कार। बिजनेस संजय से मैं कौशल तिवारी। 500 करोड़ के कोयला घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ में ईडी की सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है। त्योहार के बाद ईडी की इस सक्रियता पर अब प्रदेश के कई कारोबारी निशाने पर हैं। कल ही कहा जा रहा है कि हीरा ग्रुप के सिद्धार्थ अग्रवाल, महावीर कोलवासरी के विक्की जैन और हिंद एनर्जी के राजीव अग्रवाल को समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा भी आधा दर्जन कोयला कारोबार और स्पंज आयरन से जुड़े कारोबारियों पर ईडी की निगाह है और यह सब सूर्यकांत तिवारी के पकड़े जाने के बाद जो इनपुट मिला है उसे लेकर ईडी आगे बढ़ रही है। ईडी ने पिछले महीने जब छापेमारी की थी तो सूर्यकांत तिवारी के साथ जुड़े लोगों के खिलाफ भी छापेमारी की थी, जिसके तहत चिप्स के प्रभारी आईएएस समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और वकील लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया था। ये तीनों अभी जेल में हैं। इसके बाद सूर्यकांत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था। इसके अलावा आईएएस कलेक्टर रानू साहू और उनके पति जेपी मौर्य के खिलाफ भी ईडी ने कार्रवाई की थी, उनसे पूछताछ की थी और आज कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री के करीबी और खास अफसर तक ईडी पहुंच गई है, उनसे शायद पूछताछ की भी बात चल रही है। इन तमाम परिस्थितियों को लेकर आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अब ईडी के शिकंजे में जिस तरीके से हीरा ग्रुप के सिद्धार्थ अग्रवाल, महावीर कोलवासरी के विक्की जैन और हिंद एनर्जी के राजीव अग्रवाल चपेट में आए हैं, तो क्या आने वाले दिनों में और भी इसी तरीके के राजधानी के नामचीन व्यापारियों या कारोबारियों के खिलाफ ईडी कार्रवाई करेगी, उनसे पूछताछ करेगी? क्या इनमें से कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होगी? यकीनन, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। 500 करोड़ का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और इस सारे मामलों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी निशाने पर है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले में कहा है कि अगले साल चुनाव है, इसलिए ईडी की यात्रा छत्तीसगढ़ में बढ़ गई है, दूसरे संवैधानिक संस्थाओं की यात्रा बढ़ गई है। इससे इतर आईटी के भी छापे कुछ जगह पिछले हफ्ते पड़े हैं, उसकी विस्तृत रिपोर्ट हम आपको फिर कभी बताएंगे। लेकिन ईडी ने जिस तरीके से कल 3 बड़े कारोबारी जिनका इस शहर में नाम है, जिनकी धमक और पहुंच की चर्चा भी होते रहती है, जिनके राजनीतिक संबंध उच्च स्तर पर है, उन्हें भी जब समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया है, तो क्या आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके का परसेप्शन रहा है ईडी को लेकर या उनके द्वारा किए गए कार्रवाई के अंजाम का जो परिणाम रहा है वह बेहद ही निराशाजनक रहा है और इसलिए ईडी पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वे केवल राजनीति चाल चल रहे हैं या राजनीति इशारे पर कार्रवाई करते हैं, केवल लोगों को बदनाम करते हैं। यह जो परसेप्शन ईडी का बनता जा रहा है, क्या ईडी इससे बाहर छत्तीसगढ़ में निकल पाएगी? इसके अलावा कहा जा रहा है कि जल संसाधन विभाग, पीएचई और पीडब्ल्यूडी के भी कई अफसरों पर ईडी की निगाह है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में जब वास्तव में छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो क्या ईडी की सक्रियता बढ़ जाएगी और कांग्रेस को मिलने वाले तमाम चंदों के पाइपलाइन को
काटने के लिए कारोबारियों और व्यापारियों पर दबाव बनाया जाएगा। ऐसे कई सारे सवाल इस दौर में उठकर सामने आए हैं। देखना होगा कि इन तीनों कारोबारियों से पूछताछ के बाद ईडी अगला कदम क्या उठाती है। क्या रानू साहू और उनके पति जेपी मौर्य को गिरफ्तार किया जाएगा? यह भी एक सवाल काफी समय से छत्तीसगढ़ की फिजा में गूंज रहा है। इसके अलावा कितने भी अफवाह हैं जो छत्तीसगढ़ में ईडी को लेकर है। भूपेश विरोधी तो सीधा गिरेबान तक पहुंच जाते हैं और इसी तरीके से कांग्रेस अपने बचाव में दूसरी राजनीतिक बातें करने लगती है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच क्या होगा यह आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।